अस्सलाम वालेकुम BSc, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लास ऑफ फिज़िक्स। हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। पीछे हम टॉर्क देख चुके हैं, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। आपके पास एक नई चीज़ है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? जब कोई बॉडी रोटेट करती है अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो प्रोडक्ट ऑफ मास of that body and square of perpendicular distance between body and axis of rotation is called moment of inertia. That is the product of mass of the body and square of the distance between body and axis of rotation. इसको हम moment of inertia कहते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपके पास स्केलर क्वांटिटी होगा, क्योंकि मास भी स्केलर है और डिस्टेंस भी स्केलर है। तो एम आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वेयर। मास भी स्केलर है, आर डिस्टेंस बिटवीन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन बॉडी एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन भी एक स्केलर क्वांटिटी है। यूनिट इसका, मास का यूनिट केजी, किलोग्राम्स, और डिस्टेंस का यूनिट मीटर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूनिट है आपके पास किलोग्राम मीटर स्क्वायर। व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया? टॉर्क क्या था? टॉर्क इज द टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स, दैट इज मैथमेटिकली टॉर्क इज इक्वल टू द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड फोर्स। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया आज हम शुरू कर रहे हैं। वी हैव टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसके लिए हम एक बॉडी सपोज कर रहे हैं ऑफ मास m, जो कि एक सर्कल में मूव कर रही है ऑफ रेडियस r. c is the center of the circle, r is the radius and m is the mass of the body. ये एक massless rod के साथ अटैच है, जिसका एक एंड सेंटर पे फिक्स है और दूसरा एंड के साथ आपने मैस अटैच किया हुआ है। जब आप इस मैस पर फोर्स लगाएंगे तो ये बॉडी रोटेट करेगी इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r. This is mass of the body and this is the perpendicular distance between axis of rotation and mass. Axis of rotation कहाँ से गुजर रहा है? सेंटर से, और line which is passes through center and around this axis body rotates. तो एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ है और बॉडी जो है वो यहाँ है। तो दैट इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड मास विच इज़ आर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस बॉडी इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, product of mass and perpendicular distance between body and axis of rotation. F is the applied force जो कि बॉडी को सर्कल में मूव करा रही है। F is applied force is equal to ma, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। आपसे ये कहता है कि फोर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। और हम प्रीवियस लेक्चर में ये प्रूव कर चुके हैं कि ए linear acceleration is equal to r alpha, product of radius and angular acceleration. A is equal to r alpha. ये a की वैल्यू हम ऊपर पुट करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा f is equal to m r alpha. Putting in equation number 1 m r alpha. अगर इन दोनों इक्वेशन के दोनों साइड्स को मैं r से मल्टीप्लाई करूं, जो कि कर सकती हूँ, सेम ऑपरेशन इक्वेशन के दोनों साइड पे हो सकता है। आप r से मल्टीप्लाई करें f को भी और r से मल्टीप्लाई करें m r अल्फ़ा को भी। इस साइड पे आपके पास प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मोमेंट आर्म दैट इज इक्वल टू टॉर्क, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय मोमेंट आर्म दैट इज इक्वल टू टॉर्क, और इस साइड पे एम आर ये और आर ये, एम आर स्क्वेयर जो कि आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है,
and alpha is angular acceleration. So torque is equal to RF की जगह आप टॉर्क लगा देंगे MR एंड R एम आर स्क्वेयर अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, द प्रोडक्ट ऑफ mass and square of the distance, perpendicular distance between body and axis of rotation, that is equal to inertia. Torque is equal to inertia, moment of inertia multiplied by angular acceleration. Moment of inertia बिल्कुल वही रोल प्ले कर रहा है एंगुलर मोशन में जो मास लीनियर मोशन में करता है. मास क्या है? मेजर ऑफ इनर्शिया, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी मास की ही तरह रोल प्ले कर रहा है जैसा कि मास लीनियर मोशन में जो रोल प्ले करता है. आप अगर इस इक्वेशन को कंपेयर करें आप सेकंड लॉ ऑफ मोशन के साथ, तो F इज़ रिप्लेस्ड बाय टॉर्क, यानी जो काम वहाँ फोर्स करती है वही काम यहाँ टार्क करता है. कहाँ? ये लीनियर मोशन के लिए है और ये एंगुलर मोशन के लिए है. एंगुलर मोशन में फोर्स क्या करती है? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है, और इधर एंगुलर मोशन में टॉर्क क्या करता है? बॉडी को एक्सेलरेट करता है, एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है. ए लीनियर एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो एम मास ऑफ द बॉडी जो रोल प्ले कर रही है इस इक्वेशन में, वही आपका यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया है. मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ दिस इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया. नेक्स्ट आपके पास है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी. हम एक इरेगुलर शेप बॉडी सपोज करते हैं जो कि पॉइंट ओ के गिर्द रोटेट कर रही है, यानी इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन ओ में से पास कर रहा है. यहाँ से ये फिक्स है, इस पर अगर हम फोर्स लगाएंगे तो टॉर्क प्रोड्यूस होगा और टॉर्क इस बॉडी को रोटेट कराएगा अबाउट ओ. सपोज करते हैं कि ये बॉडी n नंबर ऑफ पार्टिकल्स से मिलकर बनी है. n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, रिजिड बॉडी n नंबर ऑफ पार्टिकल्स से मिलकर बनी है. हर पार्टिकल का ओ से डिस्टेंस डिफरेंट है. जाहिर सी बात है, इधर से जो पार्टिकल होंगे उनका डिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगा, इधर जो पार्टिकल्स होंगे उनका ओ के विद रिस्पेक्ट डिस्टेंस कम होगा. यानी m1 एक मास हमने पार्टिकल सपोज किया जिसका मास m1 है और इसका डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन r1 है, या डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन r1 है. m2 एक और मास है जिसका डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन या फ्रॉम पॉइंट ऑफ रोटेशन r2 है. m3 एक और मास है जिसका डिस्टेंस r3 है. m4 का डिस्टेंस r4 है. इसी तरह mn nth पार्टिकल जिसका डिस्टेंस होगा rn. ये सारे पार्टिकल्स रोटेशनल मोशन में हैं. तो हम ये कह सकते हैं कि टॉर्क ऑन m1 इज इक्वल टू टॉर्क m1, अभी हमने ऊपर कैलकुलेशन की है, m1 r1 स्क्वायर अल्फ़ा. अगर ऊपर देखें तो ये आपके पास टॉर्क इज इक्वल टू m r स्क्वायर अल्फ़ा. यही इक्वेशन आप फर्स्ट पार्टिकल के लिए अप्लाई करेंगे तो T1 m1 r1, टॉर्क 2 m2 r2, टॉर्क 3 m3 r3. Torque on first particle is m1 r1 square alpha. Mass of first particle, distance from axis of rotation, and alpha is angular acceleration. Torque on second particle m2 r2 square alpha. Torque on third particle m3 r3 square alpha. इसी तरह टॉर्क ऑन nth पार्टिकल इज
mn/rn² अल्फ़ा। यहाँ एंगुलर जो एक्सेलरेशन है वो सबके लिए सेम है क्योंकि सेम अमाउंट ऑफ टॉर्क इज एक्टिंग, क्योंकि बॉडी पर जो आपने फोर्स अप्लाई की है वो सारे पार्टिकल्स को एक ही एक्सेलरेशन के साथ रोटेट करा रही है। एंगुलर एक्शन इज सेम फॉर ऑल द पार्टिकल्स, सो टोटल टॉर्क क्या होगा बॉडी पर जो एक्ट कर रहा है, दैट इज सम ऑफ T1 T2 T3 अप टू n। इनकी वैल्यूज़ लगाई हैं। वैल्यूज़ में आप देखें अल्फ़ा सब टर्म्स में कॉमन आ रहा है, अल्फ़ा को कॉमन ले लिया। जब आपके पास ऐसी सिचुएशन हो तो आप समीशन लगाते हैं। इंडेक्स आई स्टार्ट फ्रॉम 1 to n, 1 to n mi/ri² अल्फ़ा। What is this? Summation I start from 1 to n mi/ri² alpha. This is the total moment of inertia of that rigid body. इसको हम I से रिप्लेस कर सकते हैं। This I is the total moment of inertia of that rigid body. Alpha is the angular acceleration and T is the total torque acting on that body, where summation I start from 1 to n mi/ri² is the total moment of inertia of that rigid body. यहाँ आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया टॉपिक कंप्लीट हो गया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया है क्या? आप प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन बॉडी एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन। और बेसिकली मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही रोल प्ले कर रहा है जो आपका मास लीनियर मोशन में करता है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। इसी चैप्टर नंबर 3 से, जैसे कोई बॉडी लीनियर मोशन में होती है तो उसके पास लीनियर वेलोसिटी होती है, और लीनियर वेलोसिटी होगी तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी भी होगी। बिल्कुल इसी तरह जब कोई बॉडी रोटेट करती है तो उसके पास रोटेशनल वेलोसिटी या एंगुलर वेलोसिटी होती है, तो उस हिसाब से उस रोटेटिंग बॉडी के पास काइनेटिक एनर्जी भी होगी बिकॉज वो मोशन में है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स रोटेशन इज कॉल्ड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। जैसे कि लीनियर काइनेटिक एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन भी स्केलर क्वांटिटी होगा। यूनिट देखें तो एनर्जी है, ऑल द फॉर्म ऑफ एनर्जी हैव सेम यूनिट, दैट इज जूल। डाइवेशन फार्मूला डिराइव करते हैं, काइनेटिक एनर्जी लीनियर इज इक्वल टू 1 mv²। v इज़ द टेंजेंशियल वेलोसिटी या लीनियर वेलोसिटी, और हम पीछे डिराइव कर चुके हैं कि v इज़ इक्वल टू r ओमेगा। r इज़ द रेडियस ऑफ द सर्कल जिसमें बॉडी रोटेट कर रही है, और ओमेगा इज़ एंगुलर वेलोसिटी। इस v की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, हमारे पास बन जाएगा 1/2 m r ओमेगा स्क्वायर। स्क्वायर लें r² ओमेगा स्क्वायर 1/2 m r² ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ m r² प्रोडक्ट ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द बॉडी एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन अभी हमने पढ़ा है, दैट इज इक्वल टू इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो m r² को हम रिप्लेस कर देंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ओमेगा इज़ एंगुलर वेलोसिटी। अगर इसको आप कंपेयर करें इसके साथ तो v इज़ रिप्लेस्ड बाय ओमेगा एंड m इज़ रिप्लेस्ड बाय I, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यहाँ भी आप देखें कि जो काम यहाँ मास का है वही काम यहाँ एंगुलर मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का है। यही फार्मूला हमने रिजिड बॉडी के लिए कैलकुलेट करना है। अगेन एक इरेगुलर शेप बॉडी ली है कंसिस्टिंग ऑफ n नंबर ऑफ पार्टिकल्स। हर पार्टिकल का
पॉइंट ऑफ रोटेशन से या एक्सेस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस डिफरेंट है। m1 का r1 है, m2 का r2 है, m3 का r3 है। इसी तरह mn nth पार्टिकल है जिसका डिस्टेंस होगा rn। इस फॉर्मूले को जो हमने ऊपर डिराइव किया है, इसको हम बारी बारी सारे पार्टिकल्स के लिए अप्लाई करेंगे। काइनेटिक एनर्जी of rotation of m1 is equal to 1 by 2 m1 r1 square omega square. Kinetic energy of rotation of mass 2 is equal to 1 by 2 m2 r2 square omega square. इसी तरह kinetic energy of nth particle third particle is equal to 1 by 2 m3 r3 square ओमेगा स्क्वायर। यही फार्मूले को जो हमने ऊपर डिराइव किया है, इसको हमने सारे पार्टिकल्स के लिए अप्लाई करना है। और फिर हमारे पास टोटल यहाँ एंगुलर वेलोसिटी सब पार्टिकल्स की सेम होगी। सो टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिजिड बॉडी or kinetic energy of rotation of rigid body is the sum of kinetic energy of all the particles, kinetic energy of first particle, rotational kinetic energy of second particle, rotational kinetic energy of third particle, up to so on, rotational kinetic energy of nth particle. इन सब टर्म्स में आप देखें तो आपको ओमेगा कॉमन नज़र आ रहा है, ओमेगा स्क्वायर। व्हाट इज़ ओमेगा स्क्वायर? दिस इज़ एंगुलर वेलोसिटी। इसको कॉमन लें, अंदर जो टर्म्स बन रही हैं उनको ब्रैकेट में देखें तो आप 1/2 m1 r1 स्क्वायर 1/2 m2 r2 स्क्वायर अप टू सो ऑन। तो हम ऐसी सिचुएशन में समीशन अप्लाई करते हैं। इंडेक्स आई स्टार्ट फ्रॉम 1 to n 1/2 mi ri square, product of mass and perpendicular distance from axis of rotation, and this is the total moment of inertia of the rigid body। हम लास्ट टॉपिक में भी इसको डिस्कस कर चुके हैं। This represents the total moment of inertia of that rigid body, and this is the total kinetic energy of the rigid body, that is equal to 1/2 I moment of inertia of the rigid body and omega square angular velocity, square of the angular velocity। इसके साथ आपका रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। आज हमने 2 टॉपिक्स देखे हैं, नंबर 1 मोमेंट ऑफ इनर्शिया और नंबर 2 रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। आई होप आप इसको अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। अगर कोई मसला हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर क्वेश्चन करें और अपनी अटेंडेंस प्लीज़ मार्क करें वहाँ। थैंक यू सो मच।